हेलो बच्चों, आपका पीसी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कॉमर्स सेक्शन का सब्जेक्ट अकाउंट। अकाउंट में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इससे पहले देखो तो सब्जेक्ट क्या अपना सब्जेक्ट अकाउंट है ना। इस ब्रांच में कॉमर्स। सबसे पहले कॉमर्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट है कॉमर्स में, तो अकाउंट का मतलब पता है। अकाउंट का मतलब क्या है, अकाउंट को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है ना, और कंप्लीट कैसे होता है अकाउंट, है ना। तो सबसे पहले हमें इंट्रो ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। अब इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग से मतलब कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। पहला स्टेप क्या बोलता है? पहला स्टेप क्या बोलता है? आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई ऑफ ट्रांजेक्शन। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन। हमें अकाउंटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, अकाउंटिंग क्यों करते हैं और कहां पर की जाती है। सबसे पहले आपको बता दें खास बात, बिजनेस ईयर याद होना चाहिए। बिजनेस ईयर क्या होता है? तो क्या कहते हैं? फाइनेंशियल फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। क्या था फाइनेंशियल ईयर अपना? 3 मासों का बैच। पक्का? 1 रोज बाहर अप्रैल है। 1 अप्रैल से 3 मार्च। 1 अप्रैल से 3 मार्च तक क्या होता था? फाइनेंशियल ईयर होता है। यहाँ इन्वेस्टमेंट होती है, मान के लेके चल रहे हैं 1 लाख इन्वेस्टमेंट है हमारी। 1 लाख इन्वेस्टमेंट में हम क्या करते हैं, यहाँ इन्वेस्ट किया, वहां जाके टोटलिंग हुई, कितना कमाया, कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जो भी है ना, निकालते हैं हम। सबसे पहले ये तो है मेन बात, ये आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग कर रहे हैं, बिजनेस ये क्या होता है ना। इसके बाद पहला स्टेप पहला स्टेप क्या था? आइडेंटिफाई ऑफ ट्रांजेक्शन। आइडेंटिफाई ऑफ ट्रांजेक्शन हमने बोला एक व्यक्ति है, चिंटू चिंटू जो भी नाम है, क्या है व्यक्ति? चिंटू है, ने कैफा कैफे बोला, क्या बोला? कैफे बोला। कैफे में उसने इन्वेस्ट किए 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए। अब वो अपने बिजनेस को एनालिसिस करने वाला है। कैसे एनालिसिस करेगा? अकाउंटिंग की मदद से कितना कमाया आपने, कितना खर्च किया, कितना सेल्स की, कितना परचेज किया, कितना एक्सपेंड किया, और टोटलिंग प्रॉफिट कितना निकाला, है ना। इस तरीके करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। तो अभी एक थोड़ा समझ लो, जैसे दुकानदार होते हैं, किराना दुकान वाले, पढ़े लिखे होते हैं, अकाउंटिंग करना हर किसी की बात की नहीं होती, है ना। तो हमने क्या बोला, फिक्स ये है, मान लीजिए मैं हूँ, मेरा नाम क्या है? प्रांजल चौबे। ये भाई साहब मेरे पास है, और हिंदी भाषा में, सामान्य भाषा में अकाउंटिंग को कहते हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब होनी है ना, अकाउंटिंग कहते हैं। तो ये पूछने आया, बस हमारा हिसाब किताब कर दीजिए भाई साहब, हमने कितना कमाया, कितना परचेज किया, कितना सेल्स किया, या कितना टोटल कमाया, मेन ये मुद्दा है ना। तो मैंने कहा इनसे, एफटीए, मैंने क्या बोला इनसे कि हम क्या करते हैं, हमको चाहिए आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन। आपने ट्रांजेक्शन लेके आओ, जो भी आपके पास ट्रांजेक्शन है। एक तो बिजनेस व्यक्ति, तो वो हर जगह जहां भी जाता है बिल लेता था, बिल लेता था। तो उसने क्या बोला, सारी जगह के बटोर के ले आया एक कैलियर में बिल,
और मुझे कुछ इस टाइप की बिल दी है आपने। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बाकी एक्सेट्रा बहुत बहुत यूजफुल के बाद उसने क्या किया, सेल्स का, है ना, रेंट का, मूवी टिकट का, और रेस्टोरेंट का। ये 4 बिल लाके इसको दे दिए, सी ट्रांजेक्शन के बिल लाके दे दिए, पकड़ा दिए, लो सर कर लो अकाउंटिंग। तो क्या भाई, मैं जानता हूँ अकाउंटिंग क्या होती है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इस ऑर्डर में हम लिखते हैं सेल्स, परचेज, एक्सपेंस, इसको लिखते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब हमने ऑर्डर के फॉर्म में लिख दिया, ये वही रिकॉर्डिंग, क्या वही रिकॉर्डिंग, हमने सेल्स, परचेज, एक्सपेंस जो किया। आपने देखा है कभी किराना दुकान में किराना खाता बुक होती है, हम उधारी करके आते हैं किसी के यहाँ, तो लिखता है खाते में इसके पैसे इतने बचे हैं, जब अपने लिखते हैं कि हमने कितना सामान खरीदा, कितना बेचा, सब देखते हैं हम लोग। तो वो क्या होगी, वो उनकी जनरल बुक हो गई। लेकिन एक बिजनेसमैन की अलग से जनरल बुक होती है, पूरा डाटा कंप्यूटर, देखा कंप्यूटर में एक्सेल, एक्सेल में सेव किया जाता है, उसी को कह रहे हैं जनरल बुक, ठीक है। अब ये अपनी सेव हो गया डाटा, रिकॉर्डिंग हो गई। अब रिकॉर्डिंग के बाद, रिकॉर्डिंग का क्या होता है, फोर्थ वन क्या है, क्लासिफिकेशन। क्या है, फोर्थ वन क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन क्या होता है, किसी भी चीज को क्लासिफाई करना। मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था इस चीज का, याद हो आपको तो, रेल के डिब्बे वाला। क्या बोला था मैंने, एक रेल का डिब्बा है, वो इस तरह का है पहले, ठीक है, कोई डिवाइडेशन नहीं है, कोई अलग अलग बैच नहीं है इनके, एक डिब्बा बस है, ठीक है। अब हमने बोला, अब टिकट क्या कर रही, टिकट कट रही एसी वाली, नॉन एसी की, सब कुछ लिखा है उसमें, एसी नॉन एसी समान। हमको क्या पता भाई ये डिब्बा है, उसमें एसी कहाँ है, नॉन एसी कहाँ है, सब मिक्सचर है। लेकिन आज के डिब्बे जो आपने देखे होंगे वो क्या है, ये एसी हो गया, नॉन एसी हो गया, स्लीपर हो गया, और ये हो गया जनरल डिब्बा। क्या हो गया, जनरल डिब्बा। मीन 4 पार्ट में डिवाइड है, कितना आसान हो गया हमारे लिए। हम टिकट लेते हैं, उसमें लिखा रहता सामान, मतलब लास्ट से पकड़ो, जहां सामान लिखा वहां पकड़ो, डिब्बे में। एक डिब्बा पर्टिकुलर क्या होता है, सामान्य वालों का रहता है, एसी वालों का एक पर्टिकुलर डिब्बा रहेगा, अलग बैग, है ना, नॉन एसी का अलग बैग, स्लीपर जहां सोना होता है उसके लिए अलग बैग, ठीक है। ऐसे क्या होता है, हमारी क्लासिफिकेशन होती है अकाउंट में, किसमें, अकाउंट में। अकाउंट में जिस पार्ट से हम डिवाइड करते हैं, क्या कहते हैं उसको, लेजर कहते हैं। क्या कहते हैं, लेजर, है ना। जैसे हमने बोला, हमने जनरल बुक बनाई, जर्नल बुक बनाई हमने, इसका मिक्सचर कर दिया। जब हमने एक कुर्ती खरीदी उसको लिखा, जब हमने एक चाय बेची उसको लिखा, हमने एक कूलर खरीदा, गर्मी आ गई, हमारे कस्टमर को गर्मी आ रही है, हमने पंखे लिया, कूलर लिया, सब लिखते गए। लगातार हम परचेज, सेल्स, एक्सपेंस लिखते गए, कोई ऑर्डर नहीं है इसका भी। ऑर्डर ये नहीं सोचिए क्रोनोलॉजिकल, वो ऑर्डर है, लेकिन ऑर्डर मतलब लिखा बस है, ये नहीं लिखा कि यहाँ पे सेल्स हुई, यहाँ पे एक्सपेंस हुआ, यहाँ पे परचेज हुआ, अलग अलग डिवाइडेशन नहीं है। हमने जो भी टोटल करनी है पूरी करना पड़ेगा हमको। लेकिन हमारा फोर्थ पॉइंट क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ रहे हैं, क्या इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, उसका फोर्थ पॉइंट क्या है, क्लासिफिकेशन। वो क्लासिफाई करता है उन पॉइंट्सों को। हमने बोला ये जर्नल बुक है, बुक के अंदर ही हमने क्या किया, डिवाइडेशन कर दिया, है ना, या हम यहाँ पे कर देते डिवाइडेशन, ऐसा ऐसा, ठीक है। पहले क्या हो गया, सेल्स हो गया, दूसरा परचेज हो गया, तीसरा एक्सपेंस हो गया, है ना। ये किसमें कर दिया मैंने, लेजर में, किसमें, लेजर, फर्स्ट लेजर, सेकंड लेजर, थर्ड लेजर। फर्स्ट लेजर किसका है, देखिए बैठा ना, कौन सा, सेल्स का है, ये कोड डिब्बा इसका है, परचेज का, ये कोड डिब्बा एक्सपेंस का। तो अब उनको पर्टिकुलर करना आ रहा है कि हमने सामान बेचा कितने का है, सामान खरीदा कितने का है, और खर्च कितना किया है। तो मैं सुना क्या, सर ये यहाँ पे क्या परचेज है, ये सर अगला परचेज यहाँ पे है। सो यहाँ सब मिक्सचर हो गया था, ठीक है। ये हो गई क्लासिफाई करना हर एक पॉइंट को जो हम कर रहे हैं, चाहे वो एक्सपेंस हो, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो सेल्स हो, पर्टिकुलर
पार्ट्स में डिवाइड करना क्या कहलाता है? रिजल्ट कहलाता है। क्लासिफिकेशन कहलाता है किसी इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की, है ना। ये अब लास्ट पॉइंट आने वाला है अकाउंटिंग का, है ना। खलीफा मैं पूरा इसका थोड़ी समझाऊंगा। लास्ट पॉइंट क्या है आप बताओ? हाँ, समराइजिंग बोल रहे हैं, समरी बोल रहे हैं, है ना। क्या बोलते हैं पॉइंट को? समरी, है ना। क्या है ये कि क्या है? समरी। सबका कंक्लूजन निकला जब हम इसको बताएंगे। सब कुछ कर लिया मैंने। अब ये इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का लास्ट पॉइंट है। क्या बोलता है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग लास्ट पॉइंट? टोटलिंग ऑफ लेजर। क्या बोला? टोटलिंग ऑफ लेजर। जितने भी लेजर आपने बनाए हैं सबको क्या कर लो? टोटल कर लो, है ना। चाहे वो सेल्स का लेजर हो, चाहे वो परचेज का लेजर हो, चाहे वो एक्सपेंस का लेजर हो, क्या कर लो? सबको टोटल कर दो, इक्वल कर दो, ठीक है। हमने क्या किया? यहाँ पे किया इसका टोटल, यहाँ पे किया इसका टोटल, यहाँ पे किया इसका टोटल। अब सब चीज निकाल के हम इन्वेस्टमेंट जितना है उसको जोड़ देंगे या माइनस कर देंगे, तो निकल आएगा कि अपना प्रॉफिट कितना है या तो फिर लॉस कितना है। माइनस में आ रहा है वैल्यू तो लॉस ही है, पॉजिटिव में आ रहा है तो प्रॉफिट ही है। तो यहाँ खत्म होता है अपना क्या? इस समरी, टोटलिंग ऑफ अकाउंटिंग। एक बार पूरी पॉइंट लिख देता हूँ और बिल्कुल आपको समझाता हूँ आप लोगों को क्या होता है। सारे पॉइंट नहीं आता है, चलो। फर्स्ट पॉइंट क्या है? क्या था फर्स्ट पॉइंट? इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड पॉइंट क्या था? मेजर ऑफ टर्म ऑफ। थर्ड पॉइंट क्या है? रिकॉर्डिंग। क्या है? रिकॉर्डिंग करनी, है ना। रिकॉर्डिंग होगा फिर क्या है? बताइए लिंक। क्लासिफिकेशन। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट क्या है? जैसे कि आपको पांचों पॉइंट दिखा रहे हैं जो क्लियर करता है कि अपना अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग सब्जेक्ट है तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? हम यदि पढ़ रहे हैं तो हमारा काम क्या रहेगा अकाउंटिंग में। हम यदि कोई हमसे बोलते हैं अकाउंटिंग कर दो कि काम की, हम किस स्टेप को लेकर चलेंगे, पर्टिकुलर स्टेप को हम फॉलो करेंगे जब हम अकाउंटिंग कर पाएंगे किसी चीज की। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड स्टेप क्या है? मेजर ऑफ टर्म्स ऑफ मनी। थर्ड क्या है? रिकॉर्डिंग है। क्लासिफिकेशन ऑफ समरी। इसी तरह यदि हम किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि हमारा ये अकाउंटिंग हो रहा है। एक बार फोटो लगाना, फोटो ले लूं, है ना। मुझे लिखना है लिख लूं। अब आके आपने लिख लिया है, अच्छी बात है। अकाउंटिंग समझ में आया कि नहीं आया? अकाउंटिंग होता क्या है? मेनली बेसिक। यदि अकाउंटिंग करने बोलता है तो पता चलेगा ना कैसा है अकाउंटिंग, है ना। स्टेप बाय स्टेप करने से। धन्यवाद आपका।